हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग एक और आईपीओ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि अभी ओपन होने वाला है। उसका नाम है जुनिपर होटल्स आईपीओ। जुनिपर होटल्स का जो आईपीओ है अभी रिसेंटली ओपन होने वाला है, तो मैं उसके बारे में आज डिस्कशन करूंगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या मेट्रिक्स है आईपीओ के। देखिएगा, इस जुनिपर होटल्स का आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी लग्जरी होटल डेवलपमेंट का काम करती है। बेसिकली लग्जरी होटल्स डेवलप करती है और उनको ओन करती है। इसी के साथ साथ कंपनी अभी 7 होटल्स को ऑपरेट करती है और इसी के साथ साथ वो सर्विस्ड अपार्टमेंट्स को भी ऑपरेट करती है। अगर मैं बताऊं सर्विस्ड अपार्टमेंट्स कहां कहां पे, बेसिकली हयात मुंबई और दिल्ली दोनों जगह इनके सर्विस्ड अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। अब ये जो टोटल इनके पास रूम्स अवेलेबल हैं ये है 1836। कंपनी इनको ऑपरेट करती है अभी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ये इशू किस टाइप का आ रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो इशू है ये बुक बिल्ट आईपीओ है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आजकल मैक्सिमम आईपीओज बुक बिल्ट आईपीओज होते हैं, वो बुक बिल्ट मेथड से ही आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका साइज कितना है, इसका इशू साइज है ये 5 करोड़ शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं और टोटल कितना कैपिटल रेस कर रहे हैं, टोटल कैपिटल रेस कर रहे हैं 1800 करोड़ रुपया। ये कंपनी को रिक्वायरमेंट है 1800 करोड़ रुपीस की। वहीं अगर मैं बात करूं इसमें से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, जितना भी सारा का सारा है ना, ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। 5 करोड़ शेयर्स कंपनी फ्रेशली इशू कर रही है 1800 करोड़ की वैल्यूएशन पे। वहीं यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है ही नहीं, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल निल है। ओके गाइस, तो चलिए अभी हम देखते हैं ये आईपीओ ओपन कब हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 21 फेब को। जो कि वेंसडे है, वेंसडे को ये आईपीओ ओपन हो रहा है। वहीं ये आईपीओ क्लोज होगा 23 फेब को। 23 फेब को आप शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो इस आईपीओ के अंदर बाय यूपीआई मैंडेट। ठीक है, किसके थ्रू? बाय यूपीआई। आप शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। वहीं अब इसकी अलॉटमेंट कब आएगी? लेट से आपने यहाँ पे अप्लाई किया, अब आपको अगर अलॉटमेंट मिलेगी तो वो अलॉटमेंट की डेट कब है? वो है अलॉटमेंट की डेट 26 फेब को। इस दिन अलॉटमेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपको पैसा रिफंड आएगा। आपका जो भी आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, जो भी आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, वो पैसा रिफंड भी आएगा। वो पैसा रिफंड कब आएगा? 27 फेब को। अब वहीं अगर मैं बात करूं आपको शेयर्स अलॉट हो गए, लेट से आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आया, आपके शेयर्स आपको अलॉट हो गए। आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कब होंगे? ये भी 27 फेब को ही क्रेडिट होंगे और कोई डेट नहीं है इसकी, 27 फेब ही डेट है। वहीं अगर मैं बात करूं ये लिस्ट कब हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं लिस्ट कौन कौन से एक्सचेंजेस पे होगा। ये लिस्ट होगा एनएससी के ऊपर और साथ ही साथ बीएससी के ऊपर। इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है और ये लिस्ट होगा 28 फेब को। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके गाइस, अभी इस आईपीओ की एप्लीकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। रिटेल कोटा के लिए देखेंगे, बट उससे पहले किस प्राइस बैंड में ये आईपीओ आ रहा है, बेसिकली जो बुक बिल्डिंग मेथड का आईपीओ आ रहा है ये वाला किस प्राइस बैंड के अंदर आ रहा है। यहाँ पे जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो रहने वाला है 342 से 360 रुपए। इस प्राइस बैंड के अंदर ये आईपीओ आएगा और आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप श्योर हो कि आपको अप्लाई करना है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अपर प्राइस पे ही आप इसको अप्लाई करो। इस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कुछ परसेंट बढ़ जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसका लॉट साइज क्या रहने वाला है,
तो यहाँ पे जो लॉट साइज है वो है 40 शेयर्स का लॉट। वहीं अगर मैं इस कंपनी की फेस वैल्यू की बात करूं तो ये है 10 रुपीज पर शेयर। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है कि एक कंपनी के प्रमोटर्स के पास किस रेट के ऊपर शेयर्स है। यहाँ पे 10 रुपए के रेट के ऊपर उनके पास शेयर्स है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपए है कंपनी की। वहीं मैं बात करूं, हम लोग रिटेलर्स हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग रिटेलर्स हैं, तो हम यहाँ पे रिटेल कोटा में ही अप्लाई करते हैं। सो रिटेल कोटा में अप्लाई करने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है ना, जो आपका मिनिमम पैसा लगता है वो लगता है अराउंड 15,000। 15,000 से कम ही होता है ये, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास लगता है। सो यहाँ पे कम से कम आपको एक लॉट तो लेना पड़ेगा, और एक लॉट में कितने शेयर्स आ रहे हैं? 40 शेयर्स। सो कम से कम आपको 40 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो पैसा लगेगा वो लगेगा 14,400 रुपए। कम से कम 14,400 आपका एप्लीकेशन अमाउंट जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हो रिटेल कोटा के अंदर, सो जो मैक्सिमम की लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। सो यहाँ पे आप टोटल 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 13 लॉट्स मैक्सिमम है। अगर आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके 1,87,200 रुपीज लगेंगे। सो ये इसका एप्लीकेशन मेट्रिक है। इस तरह से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, सो इतना पैसा आपका मिनिमम और इतना पैसा आपका मैक्सिमम लगेगा रिटेल कोटा के अंदर। सो चलिए अब इस कंपनी के थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मार्च 21, फिर मार्च 22, मार्च 23, फिर सितंबर 23 क्वार्टर का यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पैट। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना इनको प्रॉफिट बच रहा है टैक्स के बाद। सो यहाँ पे मार्च 21 में ये ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपया नेगेटिव में थे। वहीं अगर मैं मार्च 21 की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपया नेगेटिव में थे। वहीं मार्च 22 में भी ऑलमोस्ट सेम हाल था। वहां पे कोविड का टाइम चल रहा था, मे बी इस वजह से हो सकता है। अब अगर मार्च 23 आया, इस टाइम सब कुछ खुला, तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग -1.5 ही रह गया, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का ही इनको लॉस हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं इनका सितंबर 23 क्वार्टर की, तो यहाँ पे इनको अभी 26.5 करोड़ का लॉस है। 26.5 करोड़ इनका नेगेटिव है। सो मेरे को ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे इनका 1.5 का ही नेगेटिव था, बट अभी इस क्वार्टर में 26.5 का इनका नेगेटिव आ रहा है। सो ये हो सकता है एक वरिंग फैक्टर हो, ठीक है, जो कि हमें कुछ चीजें यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है ये जो लॉस अभी दिख रहा है, अगर इस टाइम पे आए होते तब तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने को जा सकते थे, बट इस टाइम पे मैं अभी इन्वेस्ट करने शायद ना जाऊं। ये मेरे लिए एक नेगेटिव फैक्टर बनता है। अब वहीं अगर मैं बात करूं रेवेन्यू ग्रोथ की, सो रेवेन्यू इनका 21 में 192 था, वहीं 343 हुआ, फिर 717 हुआ। अभी अगर आधे साल की बात करूं तो इनका 337 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 800 कर जाएंगे। तो रेवेन्यू में भी मेरे को उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो मेरे लिए ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है। ज़्यादातर मैं इसको नेगेटिव फैक्टर ही बोलने वाला हूँ यहाँ पे। सो रेवेन्यू में इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं लगी मेरे को। वहीं इनकी बोरोइंग्स वो देखो आप, 1830 थी इनकी मार्च 21 में, फिर 21 हुई, फिर 2045 हुई, फिर हुई 2252। बहुत हैवी बोरोइंग्स इनकी है, और बोरोइंग्स इनकी काफ़ी कांस्टेंट रेट से बढ़ी है। अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो बोरोइंग इनकी लगातार इंक्रीज ही हो रही है। सो मेरे को नहीं लगता कि बोरोइंग्स इंक्रीज होना एक अच्छा फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि जो इनकी बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है वो एक अच्छे खासे रेट के ऊपर इंक्रीज हो रही है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे रेट पे इंक्रीज हुई है। सो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे बनता है। सो चलिए आगे चल के देखते हैं इसका जीएमपी क्या रह सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी जीएमपी की बात करूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, सो इसका मतलब होता है कि ये जो आईपीओ आ रहा है ये कितने रुपए ऊपर और लिस्ट होने की संभावना है। यहाँ पे एक हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। सो जो इसका भी जीएमपी चल रहा है 19 फेब को 10 रुपए था, 20 फेब को 10 रुपए था, तो यहाँ पे कुछ खास गेन है ही नहीं। 300-350 रुपए का आईपीओ लेके आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे 10 रुपए के गेन के लिए इन्वेस्ट करना मेरे को नहीं लगता कि सेंस बनता है। चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे इनका पर्पस क्या है
आईपीओ लाने का। सो ये सीधा सीधा यहाँ पे रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, मतलब जो इनकी बोरोइंग्स है उसको रिपे करना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको पैसा चाहिए। सो अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा टेक क्या होने वाला है इस आईपीओ को लेके। देखिए, मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये बिल्कुल अवॉइडेबल आईपीओ है, बिकॉज यहाँ पे अभी काफी सारे नेगेटिव्स लगे मेरे को। सबसे पहले तो ईपीएस पर शेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये होटल इंडस्ट्री में अभी तक जितने भी इसके पीयर टू पीयर कंपैरिजन है ना, उसमें अकेली ऐसी कंपनी है जिसका ईपीएस अभी नेगेटिव है। सो ये एक वरिंग फैक्टर है। वहीं अगर मैं बात करूं, बोरोइंग्स लगातार इंक्रीज हो रही है और जीएमपी कुछ है ही नहीं अभी। सो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टेबल आईपीओ अभी नहीं बनता है। बाकी आप अपना टेक मेरे को बता सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया और साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो आप लोग मेरे को बताइए कि आपका टेक क्या होने वाला है। आप मेरे को कॉमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, इस आईपीओ में आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हो या फिर आप इस आईपीओ से आउट हो रहे हो। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो जो कि यहाँ पे मेरे अगेंस्ट है, तो क्यों जा रहे हो उसका रीजन भी मेरे को बताना। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो प्लीज मेरे को बताना कि इसमें से कौन सा नेगेटिव है जिसको देख के आप इस आईपीओ से बाहर हो रहे हो। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।